नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 11 सितंबर 2024 और यहां पर 12 सितंबर 2024 के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पर बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें, और क्यों कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसका रीज़न ये है कि आज देखिए, मैं ज़्यादा मूविंग एवरेज, इंडिकेटर ये सब का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आज आप लोगों को मैं मूविंग एवरेज दिखाऊंगा। इसके रीज़न है, और इसके रीज़न ये है कि जो छोटा मूविंग एवरेज है, जो शॉर्ट वाला मूविंग एवरेज है, उस मूविंग एवरेज को आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। चलिए मैं आपको 9 और 26 का मूविंग एवरेज दिखाता हूं। तो यहां पर आप पाएंगे कि 9 और 26 का जो एवरेज प्राइस आ रहा है, आपको वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ज़रा इसको सेटअप लगा लूँ यहाँ पर, और ये देखिए क्या हो गया 9 और 26 में। 9 का जो मूविंग एवरेज का भाव आ रहा है, वो आ रहा है 51,144 का, 51,144 का, 51,144 का आ रहा है 9 डे का। और 26 डे का आता है 51,083, 51,083 का। ये 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आता है। और आज की क्लोजिंग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? 51,000 के पास में करें। इसका मतलब ये वाला जो है मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट समय में, छोटे समय में बहुत जल्दी मूव करता है, इस दोनों ही मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया। 2 दिन पहले भी इसके नीचे ही था, लेकिन फिर ऊपर जाके सस्टेन किया था, आज फिर से इसके नीचे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए अभी ये बियरिश मूड में है। लेकिन आपको मैंने अगर मूविंग एवरेज के बारे में बताया है पहले भी, तो मैंने एक मूविंग एवरेज का जिक्र किया था, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करता है, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब अच्छी बात ये है, सिर्फ एक पॉजिटिव बात ये है कि जब हम 9 और 26 के अलावा 50 और 100 डे का मूविंग एवरेज लगाएंगे, तो आप पाएंगे जो येलो वाला लाइन है ना, ये है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका भाव आता है 50,957 के आसपास में, 50,957, और क्लोजिंग 51,000 है, यानी कि ठीक इसके पास में। आज का जो लो है आप देखिए 50,947 का लगा है, यानी आप कह सकते हैं कि जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वही इसका सपोर्ट था आज, है ना, वही सपोर्ट। और ये अगर टूट गया 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने पहले भी बताया, ये किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मेरी कई स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बेस्ड है, मैं कभी आपके साथ फिर से शेयर करूंगा, हालांकि पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। और आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से, तो पाएंगे कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज तोड़ गया, तो इसके बाद फिर ये आपको सीधा लेके आएगा 50,000 के आसपास में। आप ये देख रहे हैं 50,300, 50,400 वाला लेवल जो आता है, यहाँ तक ये सीधे खींच कर ला सकता है। अगर 50,900 के नीचे की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाए, 50,900 के नीचे की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाए, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग ऐसा नहीं कि इंट्राडे में डीप मारा और फिर ऊपर आके क्लोज कर, माने ऊपर चला गया तो खेल खत्म, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंट्राडे में ट्रेड किया 50,900 के नीचे, उसके नीचे ही क्लोज कर गया, तो ये और बियरिश हो जाएगा। एक इंडिकेशन यहां से दे रहा है, ये बियरिश मोड में फिलहाल। अब देखिए जो मूव है, मूव अब वो कहाँ पर बनेगा, तो ये एक इंडिकेटर आपने देख लिया। अच्छा, आरएसआई भी आप लोग लगाते हैं, मैंने आरएसआई बेस्ड 50 mg वाली स्ट्रैटेजी मेरी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो आप यहाँ पे आरएसआई भी देखिए कि इसने 50 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की साइड में, यानी ओवरऑल आप किसी भी कंडीशन से देख रहे हैं तो ये आपको निगेटिव ही बताने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। क्लियर है? चलिए यहाँ से अब मैं इसको हटाता हूँ और इस सारे मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। अब आता हूँ, आज ऐसे भी इसका क्या था, वीकली एक्सपायरी था। तो वीकली एक्सपायरी था, तो हम कल ट्रेड जब करेंगे तो नया वीक शुरू हो जाएगा, और हमें उस वक्त ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि भाई कहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारा बढ़िया सपोर्ट तो आपको भी पता चल गया कि 50,400 के आसपास है, लेकिन जो नियर में सपोर्ट है वो 50,800 के आसपास में आता है, एक छोटा सा सपोर्ट ऑप्शन डेटा के हिसाब से। अभी फिलहाल ऑप्शन डेटा आपके सामने में मैं ला रहा हूँ। तो देखिए ये 11 सितंबर को हटा के 18 सितंबर वाला लगाऊंगा,
तो आपको पता चलेगा कि 50,800 पर 50,800 पर अगर आप ध्यान दें तो 2,18,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर हम 1 लाख देख रहे हैं, यानी कि डबल हमारा है। तो वो हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर हम 51,000 के आसपास में हम देखते हैं, जहाँ पे ये क्लोज कर रहा है एट द मनी के आसपास में देखते हैं, तो यहाँ पे लगभग 12.5 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर भी सेम है, इक्वल ही मिलेगा आपको। शायद वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। या देखिए यहाँ पे 12,74,000 है ना, लगभग कोई होशियार बंदे ने एकदम सेम स्ट्राइक प्राइस पे बना के रख दिया है। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान और अलर्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन डेटा का अब यहाँ पे फिलहाल अभी यूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ट और प्राइस बता रहा है, जो मूव बता रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है, जो पैटर्न बता रहा है, वो थोड़ा सा हमें नहीं जम रहा है मामला। आज का लो देखिए 50,000, हम लोगों ने कितने का लो लगाया, 50,940 के आसपास में। क्लोजिंग हम 51,000 पर कर रहे हैं, 51,010 पे, 60-70 पॉइंट ही तो ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि गिरावट के चांस ये बना सकता है। आप देखिए ये एरिया पे आपको ध्यान देना है, देखिए किस तरह से इस एरिया पे रेजिस्टेंस था, गिर गया था, फिर इसी एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला गया, अब इसी एरिया पे फिर इसे सपोर्ट दिया तो ऊपर चला गया, फिर इसी एरिया पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 50,900 के नीचे ट्रेड करे तो कमजोर वापस से ये हो जाएगा। तो किसी भी ट्रेडर के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपको सेल करना है तो भाई 50,900 के बिलो सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 50,800 का जो पहला ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। और इसके नीचे जाने पे आपको एक टारगेट मिल सकता है 50,700 से लेके 50,500 तक के टारगेट। आपको ये ध्यान रखना है, जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट जाएगा, जब ये 50,900 के नीचे ट्रेड करेगा तो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विध्वंस हो जाएगा, और इसके बाद ये 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ आएगा, जिसका भाव आता है 50,400 के आसपास। और 50,400 का मतलब है ये 50,500 का एरिया। क्लियर है, मैच कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 50,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर रिकवरी आना है, अगर ये ऊपर जाना है, तो अभी आपको टाइम लगेगा इस एरिया के ऊपर। देखिए सबसे पहला रजिस्टेंस, सबसे पहला हर्डल इसका आता है 51,200, ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, लेकिन अगर ये 51,100 के ऊपर भी निकालता है तो हम लोग एक बार बाइंग साइड में मूव कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ में 51,200, और 51,200 के ऊपर अगर थोड़ा टिक गया तब इसका फाइनल टारगेट 51,400 के आसपास का रहेगा, जो कि लगभग आज का हाई प्राइस भी है। और आप देखिए यही हाई प्राइस प्रीवियस भी था, यहाँ पे देखिए 6 तारीख का भी यही रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, 51,400। तो वो टारगेट आपको मिल सकता है। तेजी बनेगा जब ये 51,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, जिसका संभावना अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है। कर गया तो अच्छी बात है। कॉल ऑप्शन की तरफ, बाय साइड के लिए कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 51,100 से लेकर 200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ऑप्शन डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया और बाकी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्टली 51,500 से लेके 51,400 के बीच में खुले तो क्या करना चाहिए। क्या अगर ये गैप अप खुल जाए किसी भी कारणवश से तो क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे हर्डल है, चार्ट पर भी हर्डल दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ऑप्शन डेटा भी बता रहा है कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भाई पीबी करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे अगर किसी ने पहले से ले रखा है तो, और वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड सेल बनेगा। टारगेट 51,300 से लेके 51,000 का बनेगा टारगेट, ये वाला एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो जाए तो देखिए, अगर गैप डाउन हो जाए डायरेक्टली 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, यानी कि 50,500 से लेके 50,400 के पास में अगर ये ओपन होता है तो वो एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, और वो है ये एरिया। 50,800 पे भी अगर ओपन होता है ना तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इस एरिया के आसपास में कॉन्फिडेंस है। अगर इस एरिया पर अगर गैप डाउन होता है तो जरूर यहाँ से हम बाइंग के अपोजिट बनेगा। अदरवाइज दिन में किसी भी वक्त मौका मिले इसके आसपास तो जरूर बाय का पोजीशन बनाएंगे
टारगेट ऊपर 50,600 से लेके फिर ये 51,000 की तरफ या 50,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें जरूर, इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। और अब हम लोग ज़रा निफ्टी को देख लेते हैं, इसका निफ्टी का चार्ट कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी में भी इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है आज के लिए, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कल है इसका एक्सपायरी, है ना, वीकली वाला। तो हम लोग सबसे पहले डेली के चार्ट पे लगाते हैं। हालांकि फिर भी बैंक निफ्टी से बढ़िया है निफ्टी, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग लगाते हैं सारे इंडिकेटर को इस पर छोटा सा मूव के लिए। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज किए। नेक्स्ट सपोर्ट 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका भाव आता है 24,847, या आप कह सकते हैं कि 24,850 का क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग 24,918। तो पहले भी बात हो चुकी है कि 24,800 से लेके 24,850 इसका मेन सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे इसको जाने पे खराबी होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मूवमेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये हम 25,100 से 25,050 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर जाएं इस एरिया पे, तब तक मूवमेंट नहीं बनेगा। अभी फिलहाल यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले खरीदना किसी को है तो बैंक निफ्टी, बेचना खरीदना किसी को है तो निफ्टी, बेचना किसी को है तो बैंक निफ्टी वाला स्कीम हो जा रहा है यहाँ पर। अब फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर मामला रुका हुआ है। ऑप्शन डेटा पहले देख लेते हैं निफ्टी का, और ऑप्शन डेटा पीसीआर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.83 0.61 का है ना, ओवर सोल्ड ही बोलिए, ओवर सोल्ड ही है। और 24,918 पे है, यानी कि 24,900 के पास में एट द मनी है। यहाँ पे 45 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर भी 47.5 लाख है, यानी कि बराबर बराबर मुकाबला है। नीचे की तरफ में हम देखें तो 24,800 हमारा मेन पहला सपोर्ट है, 51,000 पुट राइटर के साथ बैठा हुआ है, 13 लाख कॉल राइटर है। तो इस एरिया को ये तोड़ना नहीं चाहिए 24,800, और ऊपर 25,000 को भी तोड़ने का जल्दी 25,100 को भी ये नहीं कर रहा है। 25,000 के ऊपर जाने पर आपको फिर मूवमेंट बनेगा। 25,000 पर आप देखते हैं तो 1,15,00,000 रजिस्टेंस कॉल राइटर के रूप में बैठा हुआ है। अब पुट राइटर आप देखिए मात्र 45 लाख है, तो वो जाने नहीं दे रहा है इसको। क्लियर है ना। तो 25,000 तो आप समझिए कि मामला अभी गंदा हो रहा है 25,000 वाला, है कि नहीं। चलिए अब हो गया हमारा काम यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे कंप्लीट, और ये आ गया। अब हम लेवल देखते हैं क्या होगा। चलिए ये आ गया लेवल। देखिए लेवल, ये एरिया तो आपका वापस से हर्डल बन गया और ये आता है 24,975। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए ना मामला जमेगा नहीं। अगर आपको बाइंग करना है तो 24,975 के ऊपर आप बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से छोटा टारगेट पहला वाला मिलेगा 25,000 का, छोटा टारगेट है ना, छोटा पैकेट। और अगर ये 25,000 जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा पुट राइटर कॉल राइटर है, अगर ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आ गए तब ये आपको खींच के 25,100 तक लेके जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टारगेट 25,050 से 25,100 तक हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 25,000 ब्रेक करने में इसको दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर। अब सेल साइड की बात करते हैं। सेल साइड लो को तोड़ देगा, सेल कर दीजिए 24,850। आपको पहले भी देख लिया, आप लोगों ने ऑप्शन डेटा भी देख लिया है कि 24,850 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनता है आपका वो बनता है 24,800 का पहला, और ये अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं जाना, चला गया तो 24,750 से 24,700 ये लेवल कल भी बताया था कि 24,700 इसका बहुत मजबूत सपोर्ट है। 700 से 750 पहला सपोर्ट 24,800 है, ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन ठीक है, और 24,750 से 700 अच्छा सपोर्ट है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे इस कंडीशन में तो 24,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप हो जाए तो भाई गैप अप हो जाए और 100-150 पॉइंट ऊपर हो जाए और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही ओपन हो, तो वहाँ तो करोड़ में बैठा है ना पुट राइटर कॉल राइटर। इस एरिया पर अगर ओपन हो जाए तो करोड़ में बैठा हुआ है, तो यहाँ से तो हम लोग सेल करेंगे, करोड़ वाला है। स्कीम हो जाएगा 25,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 24,950, तीसरा 24,900 जो कि क्लोजिंग प्राइस है। खराब हो गया तो 24,850, तब इसके नीचे नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, करंट वाला नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का
इंडेक्स नीचे आने पर पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जिसका एक्सपायरी रहे ना सेम डे, तो उसका नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिए। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, नीचे खुल जाए 24,750 से लेके 24,800 पर, तब एक चांस बाय साइड में लिया जा सकता है, क्योंकि खरीदने के लिए निफ्टी बढ़िया है, बेचने के लिए बैंक निफ्टी। टारगेट ऊपर की तरफ में 24,850 से फिर 24,950 के लेवल आपको बनते हुए दिखाई देगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। सारे लेवल मैंने आपको बता दिया, हर कंडीशन में समझा दिया कि कहाँ पर आएगा तो क्या करना है। बाकी आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, कूल माइंड हुई। देखिए हम लोग भी ट्रेड करते हैं ना, और लाइव की वीडियो भी डालता रहता हूँ। आप देखिए वहाँ पे जब ट्रेड लेते हैं और निगेटिव ट्रेड हो जाता है, उल्टा ट्रेड हो जाता है, तो किस तरह से अपने आप को कूल एंड काम करके रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, तभी आप फिर उस चीज़ को रिकवर कर पाते हैं। वो सब चीज़ें प्रैक्टिस के बाद आ जाती है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपका भी आ जाएगा, क्योंकि यही आपका दुश्मन है और यही आपका दोस्त है, यानी दिमाग। इसके हिसाब से आप चलेंगे तो आप परेशानी हो जाएगा। आपको इसको अपने हिसाब से चलाना है, तब आप सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।